हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास भी 1 मार्कर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम 12th स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन तुम्हारे सामने मौजूद है, यहाँ पर देख सकते हो तुम। इसमें पार्टनरशिप भी है, कंपनी अकाउंट भी है, फंडामेंटल भी है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो। इन क्वेश्चंस को करते टाइम 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले तो इन्हें सीखना है, और नंबर 2 उसके बाद इसमें स्पीड बनानी है। 1 मार्कर क्वेश्चन में अगर तुमने ज़्यादा टाइम लगा दिया तो फिर वो यूजलेस है। ठीक है ना। अगर 1 मिनट में एक क्वेश्चन, 2 मिनट में एक क्वेश्चन होना चाहिए तो तुम्हें 2 मिनट ही लगनी चाहिए। अगर 5 मिनट लग गया तो कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है ना। 5 मिनट में 3 नंबर वाले क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक, तो किस तरीके से इन क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, फिर किस तरीके से उसमें स्पीड बनाई जाती है, ये तुमने सीखना है। क्या इन्फॉर्मेशन तुम्हारे काम की है। चलो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एबीसी आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 431। इन्फॉर्मेशन को अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लो। ए रिटायर्ड एंड हिज शेयर वर परचेज बाय बीएनसी फॉर 9600। ये गया, इसका शेयर 9600 में। पहली चीज रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। 9600 में इसका शेयर इन दोनों ने ले लिया। ठीक है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बी सी विल बी इफ बी पेड 6000 टू सी, बी पेड 6000 एंड सी पेड 3600। बी और सी ने इसको दिए 6000 एंड 3600। देखो जितना जितना ये अमाउंट इसे देंगे, यानी कि उसी रेशियो में इन्होंने इससे इसका शेयर लिया है ना। तो इसकी रेशियो क्या है तुम पता लगा सकते हो। 3 से कट रहा है, 2 जीरो गए, और देख लो 5:3। 5:3 में इन्होंने इससे शेयर लिया। इसका शेयर था कितना, 4/8। तो 20 गेन 4/8 का 5/8 इसने लिया, और सीज गेन 4/8 जो इसका शेयर था उसका 3/8 इसने लिया। इस रेशो में इन्होंने इसका शेयर लिया। तो इतना इतना इन्होंने इसका शेयर लिया। पूछता क्या है ये, टोटल अमाउंट पेड टू ए। अच्छा, अब ये न्यू रेशियो पूछ रहे हैं तुमसे। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। देखो इसका शेयर पहले क्या था, 3/8 बी का। इसने कितना ले लिया उससे, बी का शेयर पहले 3/8 था, इसने ले लिया 20/64। देखो 64 44/64 इसका शेयर हो गया। सी शेयर, सी का शेयर पहले था 1/8, इसने कितना ले लिया 12/64। देखो पहली चीज 44 और 20 64 हो रहा है ना। तो ये रेशियो सही है। तो इनकी रेशियो निकल आई 44:20। ये इनकी न्यू रेशियो है। 4 से काट लो, 5 बार जा रहा है और 11 बार जा रहा है ना। 11:5 इनकी न्यू रेशियो होगी, जो कि ठीक है। जो इसका शेयर है जिस रेशो में इन्होंने लिया, यानी कि उसी रेशो में इन्होंने पेमेंट करी। इन दोनों ने इसके शेयर को लिया था 6000 और 3600 के रेशो में, उसी रेशो में इन्होंने पेमेंट करी थी। तो इसका शेयर 5:3 में लिया गया था। तो इसके शेयर को हमने 4/8 को 5:3 में बांट के पता लगा लिया कि इन दोनों ने कितना कितना गेन किया। ठीक है ना। पहले इसका शेयर था 3/8, इसने गेन किया है ना। यहाँ पर भी कर सकते थे हम 3/8 ऐड 1/8 है ना। यहाँ पे भी कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन जो भी तुमने करना है थोड़ा जल्दी करना है। 1 मार्कर क्वेश्चन में स्पीड होनी चाहिए। लो जी, ये खत्म हो गया। ये क्रॉस में इसलिए मार रहा हूँ, जो क्वेश्चन तुम्हें आते हैं है ना, वीडियो देख के तुम पता लगा लो कि ये क्वेश्चन हो चुका है। ठीक। एक्स लिमिटेड forfeited 100 शेयर ऑफ 10 ईच ऑन विच 5 पर शेयर हैज बीन पेड। ये दूसरा क्वेश्चन है।
100 शेयर ऑफ 10 ईच पेड 5, ठीक है। आउट ऑफ दीज 80 शेयर वर रीइश्यूड 6 पर शेयर, 80 रीइश्यूड 6 पर शेयर। देखो 8, जब तुमने फोरफीट किए शेयर, एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फोरफीचर। फोरफीचर में क्या आता है, जितना उन्होंने दिया, तो जितना अमाउंट उन्होंने पे किया यही तो फोरफीचर में आएगा, 5 रुपये। और रीइश्यू के टाइम पे फोरफीचर में क्या आता है, रीइश्यू के टाइम पे एंट्री होती है बैंक डेबिट, फोरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना। तो फोरफीचर में कौन सा अमाउंट आता है, जितना डिस्काउंट हमने उन्हें दिया रीइश्यू के टाइम पे, है ना। तो रीइश्यू कर दिया हमने 80 शेयर 6 रुपये के हिसाब से, तो 4 रुपये डिस्काउंट दिया पर शेयर। तो रीइश्यू के टाइम पे 4 रुपये फोरफीचर में चला गया, तो 1 रुपये कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में पर शेयर, है ना। क्वेश्चन में जो फोरफीचर वाले क्वेश्चन जो आएंगे उसको तुम्हें किस तरीके से पढ़ना है, सारे शेयर के अमाउंट के एंगल से पढ़ना है या एक शेयर के अमाउंट के एंगल से पढ़ना है। तो एक शेयर के कैपिटल रिजर्व में जा रहा है 1 रुपये, ठीक है। तो 80 शेयर तुमने रीइश्यू किए, तो कितना चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में, 80 शेयर रीइश्यू किए, एक शेयर में तो 1 रुपये जा रहा है, तो 80 शेयर में ₹80। देखें पूछता क्या है, द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व विल बी 80 रुपीज। आंसर है ये, क्वेश्चन खत्म। पिक द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स कैपिटल। कैपिटल जब फिक्स होती है उसके बारे में तुम क्या क्या जानते हो, कैपिटल जब फिक्स होती है तो उस केस में सारे के सारी ट्रांजैक्शन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो सारी ट्रांजैक्शन कहाँ जाएंगी, कैपिटल अकाउंट में। जब कैपिटल फिक्स होगी तो उस केस में बनता है करंट अकाउंट, तो सारी ट्रांजैक्शन जो भी कैपिटल से रिलेटेड है वो करंट अकाउंट में जाएगी, एक्सेप्ट ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। जो तुमने ड्राइंग की है और जो एडिशनल कैपिटल तुमने लगाई है वो चली जाएगी कैपिटल अकाउंट में। थोड़ा तुम्हें बता देता हूँ, जब कैपिटल फिक्स होती है तो 2 अकाउंट बनते हैं, क्योंकि कैपिटल तो फिक्स है, कैपिटल में कुछ भी नहीं आएगा। एक बनता है कैपिटल अकाउंट, एक बनता है करंट अकाउंट, फंडामेंटल का है ये। तो सारी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में चली जाती है, ऑल ट्रांजैक्शन। सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन आती हैं इसमें, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल विड्रॉन। तो अब ये बता रहा है कैपिटल पिक अप द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू फिक्स कैपिटल। जब कैपिटल फिक्स हो तो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल इंट्रोड्यूस आता है, ठीक है, कैपिटल विड्रॉन भी आता है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है नहीं, तो यही है ऑड वन, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, यही है ऑड वन, ठीक है, नन ऑफ दीज नहीं है। 4th क्वेश्चन पढ़ लो, जरा ध्यान से पढ़ो, फोरफीचर का ही है ये क्वेश्चन भी। देखो अगला क्वेश्चन, अगर तुम पढ़ते हो ABC लिमिटेड फोरफिटेड, ये वाला क्वेश्चन, ABC लिमिटेड फोरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ 10 ईच। देखो जब भी फोरफीचर का क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें ध्यान देना है पेड अप अमाउंट में, क्योंकि फोरफीचर में होता क्या है, देखो जब हम फोरफीट करते हैं तो पेड अप अमाउंट लिखते हैं, पेड अप अमाउंट फोरफीचर में क्रेडिट हो जाता है। फिर जब हम रीइश्यू करते हैं डिस्काउंट वाला अमाउंट फोरफीचर में डेबिट हो जाता है। दोनों के बीच का डिफरेंस होता है वो कैपिटल रिजर्व में आता है ना। एंड में कैपिटल रिजर्व में आता है क्या, अगर तुम्हें अकाउंट ना आती हो या तुम्हें किसी ऐसे आदमी को समझाना है, जितने भी कैपिटल नेचर के प्रॉफिट होते हैं वो कैपिटल रिजर्व में आते हैं, तो शेयर को फोरफीट करना कंपनी का बिजनेस नहीं है, तो कंपनी का काम नहीं है ये, तो उससे जो इनकम होगी वो कैपिटल रिजर्व में जाएगी। जो भी हमारी प्रिंसिपल रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं होती है ना,
ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होती और उससे हमें प्रॉफिट होता है तो कंपनी केस में वो कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। ठीक, तो जितना अमाउंट दिया उसमें से जितना हमने डिस्काउंट दिया रीइश्यू के टाइम पे, डिफरेंस जो है वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। क्वेश्चन एक शेयर के रिस्पेक्ट में पूछा गया है या क्वेश्चन ज़्यादा शेयर के रिस्पेक्ट में पूछा गया, उसके हिसाब से तुम अपने इन नंबर्स को कन्वर्ट करोगे। कैसे? 2000 शेयर फॉरफिट किए ऑफ 10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 3 रुपये नहीं दिए। हमें उससे मतलब क्या जो नहीं दिए? 2000 शेयर्स थे, हमें तो पेड मनी से मतलब है ना, क्योंकि पेड मनी ही पेड अप अमाउंट ही आता है फॉरफीचर में। तो उन्होंने 7 दिए, एक शेयर की रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ मैं, सिर्फ 7 रुपये उन्होंने दिए। इट रीइश्यू 300 शेयर, 300 शेयर इसने रीइश्यू कर दिया। तो पूरा क्वेश्चन 300 का बना दो, 300 शेयर का बना दो। ये 2000 से कोई हमें मतलब ही नहीं। ठीक है ना, यही इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हें टाइम पे सीख लेनी चाहिए और टाइम पे पकड़ लेनी चाहिए। 2000 से मतलब ही नहीं, क्योंकि कैपिटल रिजर्व की बात हो रही है। कैपिटल रिजर्व में तो वो आता है जितने शेयर हमने रीइश्यू किए उनका प्रॉफिट, है ना। तो जो 1700 शेयर हमने रीइश्यू ही नहीं किए उनसे हमें मतलब ही क्या? इस पॉइंट को समझना, और जब तक समझ ना आए रिपीट मारना। 10 रुपये का शेयर था, हमने फाइनल कॉल हमें नहीं मिली तो हमें मिले कितने? 7। एक शेयर की रिस्पेक्ट में चल रहा हूँ, ठीक है। इट रीइश्यूड 300 शेयर एंड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 2100। अब लो, एक शेयर की बजाय इसने टोटल अमाउंट दे दिया 2100 रुपये, कैपिटल रिजर्व में चला गया। 300 शेयर का फॉरफीचर के टाइम पे, फॉरफीचर में क्या गया होगा? पेड अप मनी 300 इंटू 7, 2100। रीइश्यू के टाइम पे हमने उसे कितनी डिस्काउंट पे रीइश्यू किया, कितने डिस्काउंट पे रीइश्यू किया कि प्रॉफिट हमें 2100 रुपये हो गया। ठीक है, हमने उसे डिस्काउंट पे इशू ही नहीं किया। कैपिटल रिजर्व में चला गया है कितना अमाउंट? कैपिटल रिजर्व में पूरा 2100 रुपये चला गया। 300 शेयर का फॉरफीचर था कितना? 2100। वो सारा कैपिटल रिजर्व में चला गया, यानी कि हमने कोई डिस्काउंट दिया ही नहीं। यहां से समझना इसे पूरा का पूरा। अगर हमने डिस्काउंट दिया होता तो कैपिटल रिजर्व में 2100 थोड़ी ना जाता, तब उस केस में कैपिटल रिजर्व में थोड़ा कम अमाउंट जाता। लेकिन कैपिटल रिजर्व में ये कहता है पूरे 2100 रुपये चले गए, तो हमने कोई डिस्काउंट ही नहीं दिया। ठीक है, तो 300 शेयर को हमने 10 रुपये के हिसाब से रीइश्यू कर दिया। इसका मतलब अगर हमने 9 रुपये में रीइश्यू किया होता तो 1 रुपये डिस्काउंट में जाता ना, तो 300 इंटू 1 300 यहाँ आ जाता, तो उस केस में 1800 रुपये जाता, है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ भी कैपिटल वो डिस्काउंट में आया ही नहीं, सारा अमाउंट चला गया है कैपिटल रिजर्व में। तो उस केस में हमने कोई डिस्काउंट नहीं दिया। फॉरफीचर में डेबिट कुछ भी नहीं हुआ, ये फॉरफीचर में क्रेडिट हुआ है। अभी मैं तुम्हें ये बड़ा करके भी दिखा दूंगा कि ये अमाउंट आते कैसे हैं। और रीइश्यू हमने 10 के 10 रुपये में कर दिया, इसलिए कोई डिस्काउंट नहीं था, तो पूरे 2100 ही कैपिटल रिजर्व में चले गए। तो इसने एक सवाल क्या पूछा? सवाल पूछा फॉरफिटेड शेयर रीइश्यूड फॉर। फॉरफिटेड शेयर कितने में बेचे गए? 10 रुपये के हिसाब से बेचे गए। 300 शेयर 10 रुपये के हिसाब से 3000 रुपये में बेचे, तो 3000 में बेचे। आंसर है ये। अब अगर इसे एक्सप्लेन करके समझना चाहो तो वो ये होगा, तुमने 2000 शेयर फॉरफिट किए, क्वेश्चन पढ़ लेना यहाँ वीडियो रोक के, जिसमें हमने 10 रुपये मांगे, 7 नहीं मिले, 3 नहीं मिले, तो मिले कितने? 7। तो फॉरफीचर की एंट्री कर लेते हैं। शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू शेयर अनपेड कॉल। दो 2000 शेयर 10 रुपये के हिसाब से मांगे 2000 रुपये, इसमें कॉल्ड अप मनी आती है। 2000 ने हमें 7 दे दिए और 200 ने हमें 7 दे दिए, 1400, और 200 ने हमें 3 नहीं दिए। इनको में से हमने 300 शेयर रीइश्यू कर दिए, बताता नहीं है कि कितने में करें। 300 शेयर हमने रीइश्यू कर दिए
बैंक डेबिट, शेयर फोरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। 300 शेयर वैसे 3000 के हैं, यही पता है हमें सिर्फ इसमें, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। और कहता है उसके बाद कैपिटल रिजर्व में चले गए कितने, 2100 शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। देखो 300 शेयर का फोरफीचर था कितना, ओहो थोड़ी गलती कर दी, ये 2000 ही है, 20,000, 14,000, 6,000। देखो 2000 शेयर का फोरफीचर तो 14,000 है, तो 300 शेयर का फोरफीचर कितना है। कई लोग तो ये कहते हैं कि एक शेयर का फोरफीचर 7 है, तो 300 शेयर का फोरफीचर 2100 होगा। अगर तुम निकालना चाहो 2000 शेयर का फोरफीचर इतना, तो एक शेयर का फोरफीचर ये, तो 300 शेयर का फोरफीचर 2100। 300 शेयर का फोरफीचर अगर होता तो यहाँ फोरफीचर होता 2100। 2100 में से क्या लेस करें कि यहाँ पर 2100 ही आ जाए। 2100 में से 0 लेस करो तभी तो 2100 आएगा। तो तुमने शेयर रीइशू कितने में किए, 3000 के शेयर में डिस्काउंट तुमने 0 दिया, तो तुमने 3000 में रीइशू किए। यह है पॉइंट, यह है पॉइंट। मतलब इसे हल्के में मत लेना, जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ वो सारे क्वेश्चन टेढ़े होते हैं। इजी क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन ये सारे टेढ़े क्वेश्चन हैं, इसे हल्के में मत लेना। इसको समझने के लिए तुम्हें फोरफीचर की कॉन्सेप्ट एकदम से अच्छे से क्लियर होनी चाहिए इन क्वेश्चंस को समझने के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आओ, 5th क्वेश्चन की तरफ। ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:1। ABC 3:1 में डिवाइड करते हैं प्रॉफिट को। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है। एक इन्फॉर्मेशन ऐसी भी है इस क्वेश्चन के अंदर, 5th क्वेश्चन के अंदर, जिसको देख के हंसी आती है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन तो वो देते हैं इस तरीके से पेपर में कि बच्चे थोड़े कंफ्यूज रहें, जिसको ना आता हो तो वो सही ना कर पाए। ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:1। A retired from the firm and his share was valued 8400। लगभग फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही है। A रिटायर होता है, इसकी वैल्यू, इसके शेयर की वैल्यू इसका 8400 कैलकुलेट कर दी गई, which was sold to B and C for 4800 and 3600। ये शेयर इसको दे दिया गया, इसने इसको 4800 दिए और इसने इसको 3600 दिए। क्यों दिए, क्योंकि इन्हें इसका गेन हुआ। ये अपना शेयर इन दोनों को बेच के जा रहा है, बी और सी को, है ना। तो बी और सी को गेन हो रहा है, तो बी और सी को जब गेन होगा तो बी और सी उस गेन के लिए पेमेंट करेंगे इसे। तो इन्होंने पेमेंट इस रेशो में करी। अगर देखा जाए रेशो क्या है, 2 0 काटो और काट लो, 4:3 में इन्होंने गेन किया इन दोनों ने, ठीक है। ये हो गई इनकी गेनिंग रेशियो। पिछले क्वेश्चन की तरह ही चला गया ये क्वेश्चन, लेकिन कुछ और पूछा जा रहा है। ये जब इनकी गेनिंग रेशियो है तो इनकी न्यू रेशियो क्या होगी, क्यों न्यू रेशियो की जरूरत क्यों पड़ गई हमें। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर एज रिटायरमेंट वॉज 33,600। ये प्रॉफिट बनाया बी और सी ने, तो इस प्रॉफिट को बी और सी बांटेंगे, है ना। कैलकुलेट द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर। प्रॉफिट तो बी और सी बांटेंगे ना, क्योंकि बी और सी ही बचे हैं अब फर्म के अंदर। 3 पार्टनर के बीच में बांट दिया इसने प्रॉफिट को। एक ऑप्शन ये भी दिया है कि बच्चे सोचते हैं कि जैसे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को हम डिवाइड करते हैं एडमिशन के रिटायरमेंट के टाइम पे तीनों पार्टनर्स में, है ना। तो क्या पता 3:1 में डिवाइड किया जा रहा हो और बच्चे गलत कैलकुलेट करें और उनके सामने ये ऑप्शन पहले से ही मौजूद है। नहीं, रिटायरमेंट हो चुकी है और उसके बाद पहले साल में इन्हें प्रॉफिट हुआ है 33,600 का, तो ये इसे बांटेंगे न्यू रेशियो में। तो तुम्हें न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वीडियो को यहीं रोको,
जैसे न्यू रेशो इसमें कैलकुलेट करनी सिखाई गई थी, करने की कोशिश करो। अगर हो गया हो तो ठीक है, नहीं हुआ तो सामने बता देता हूँ। गेनिंग रेशियो ये है, ये अपना शेयर छोड़ के गया 3/6, जो कि इन दोनों ने ले लिया 4:2, इसमें 4/7 इसने ले लिया और 3/6 का 3/7 इसने ले लिया। कितना लिया इसने? 12/42, 9/42 इसने ले लिया। अब इनका नया शेयर क्या हो गया? इसका पहले 2/6 था ना शेयर, है ना, और 12/42 और मिल गया, तो इसका शेयर हो गया 12, 26/42। इसका शेयर पहले था 1/6, इसे इतना गेन हो गया 42, 9 + 7 16। कुछ गलत किया क्या? ठीक है, ये सही है। 26 + 16 कितना होता है? 42। तो ये आ गई इनकी न्यू रेशो। और छोटा कर लो इसे, 8, 13। तो सिर्फ इन तीनों में से ऑप्शन मिलेगा आप तुम्हें, ठीक। अब इन तीन में से भी देखो 8, 13:8, तो जिसमें इसको ज़्यादा दिया जा रहा है ये ऑप्शन तो नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि इसका शेयर तो कम है ना। तो इस अमाउंट को हम, प्रॉफिट को हम कैलकुलेट कर नहीं रहा हूँ मैं, इनटू 13/21, 33,600 इंटू 8/21। इस रेशो में डिवाइड कर लेना, एक ऑप्शन तुम्हारे पास आएगा, वही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। ऐसे और अमाउंट थोड़ा अजीब है, कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होगी। करके देखते हैं, 7 से डिवाइड कर लेते हैं। नहीं जा रहा है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसे आराम से तुम कैलकुलेट कर लेना, वही आंसर होगा तुम्हारा। अभी अगला क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन तुम पढ़ लो जरा ध्यान से। ABR पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:3। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये खत्म। द बैलेंस शीट शोड मशीनरी, मशीन थी इनकी 250 की, स्टॉक था 180 का, एंड डेटर्स 120। She was admitted and a new PSR is 695. 695 20 हो गया ना इसका, 6/20/20/20। ये रेशियो आ गई इनकी नई। अभी कहते हैं मशीन इज वैल्यू 230, मशीन होगी 230 की नई फॉर्म में, तो ये रिवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे तो 20,000 का लॉस हो गया। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी करना है 5%, इसका 5% कितना होगा? 6,000, है ना, तो यहाँ पर 6,000 का लॉस हो गया तुम्हें। तो तुम्हें अभी नजर आ रहा है कि 26,000 का तुम्हें लॉस है, लेकिन ये क्या कहता है? ए शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन वॉज, ए शेयर ऑन रिवैल्यूएशन वॉज 8,000, रिवैल्यूएशन वैल्यू ऑफ स्टॉक विल बी। एक सेकेंड, इसमें कुछ फिगर मिसिंग है, जरा मैं प्रॉफिट लिख देते हैं इसके आगे। हाँ जी, हाँ जी, अब ठीक है। ये
ए शेयर इन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट वॉज 8,000। देखो हमें तो लॉस नजर आ रहा है ना, लेकिन ये कहता है कि ए को प्रॉफिट हुआ है, ए इज रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, यानी कि जरूर स्टॉक की वैल्यू में कोई बहुत तगड़ा उछाल आया है जिसकी वजह से लॉस भी प्रॉफिट में बदल गया, लेकिन असल में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट था क्या, है ना। और यही कह लो कि स्टॉक की वैल्यू में कितना चेंज आया है, रिवैल्यूड वैल्यू ऑफ स्टॉक विल बी, कितनी होगी स्टॉक की नई वैल्यू। कई तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ए को प्रॉफिट हुआ है 8,000, तो तुम ए के प्रॉफिट से क्या फर्म का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकाल सकते हो? सोचो। देखो होता क्या है, अगर मान लो 1 लाख का प्रॉफिट है, 2:3 में बांटे तो ए को कितना मिलेगा, 2/5। ये मान लो, इस क्वेश्चन से इसका कोई संबंध नहीं है, 2/5 मिलेगा इसको तो 40,000। अब अगर इसके प्रॉफिट से पूरा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकालना हो तो इसके उल्टे शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, 5/2, 1 लाख। तो एक पार्टनर के प्रॉफिट से अगर तुम्हें फर्म का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकालना हो तो उसके उल्टे शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, 5/2, 4, 20,000 का, यानी कि तुम्हें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ। यहाँ तो 26 का लॉस नजर आ रहा है, तो अगर तुम्हें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 20,000 दिखाना है तो तुम्हें कितना स्टॉक की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, उतनी बढ़ानी पड़ेगी जिससे ये 26,000 का लॉस भी कवर हो जाए और फिर उसके बाद 20,000 का प्रॉफिट भी आ जाए। तो वो अमाउंट कितना होगा, इन तीनों को ऐड कर दो, 46,000। स्टॉक की वैल्यू में 46,000 का उछाल आया या 46,000 का इंक्रीज आया। देख लो, 46,000 माइनस 26,000, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 20। स्टॉक पहले कितना था, 180, 46 की वैल्यू इंक्रीज हुई, तो अब स्टॉक की वैल्यू नई क्या है, 226। ये स्टॉक की नई वैल्यू है। $226 क्या कोई ऑप्शन है हमारे पास? हाँ जी, सी। ये क्वेश्चन खत्म। तो इसका आंसर सी है। क्वेश्चन में एक नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन थी लेकिन उसे काफ़ी घुमा फिरा के तुमसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देख लो। हाँ जी, अगला क्वेश्चन फंडामेंटल का है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनर, अकॉर्डिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द नेट प्रॉफिट इज 420। एक्सक्यूज मी, प्रॉफिट है 420 एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, फिर उसके बाद उसे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी है तुम्हें। 420 प्रॉफिट था, सैलरी ये 5,000 रुपये पर मंथ दिया करते थे, यानी कि 60,000 रुपये, है ना पार्टनर सैलरी। देखने में टफ लग रहा है क्वेश्चन। कमीशन टू अदर पार्टनर वो 10,000, कमीशन थी 10,000। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, देखो ये तो प्रॉफिट वाला आइटम है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 2,000 था। ये कहता है द अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, इट इज़ टू मेंटेन 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो यानी कि हमें सिर्फ इसमें डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, उसका 10% निकालो तो वो जनरल रिजर्व हो जाएगा। तो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालते हो तुम्हें पता है ना, अगर फंड उसमें जाओ P&L अप्रो में, नेट प्रॉफिट लिखते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो पार्टनर्स को देना है वो यहाँ आता है, 60,000 रुपये सैलरी है, 10,000 रुपये कमीशन है। तो 422 में से लेस कर दो 70, ये हो गया तुम्हारा डिविजिबल प्रॉफिट। इसके तो पार्टनर से बांटना होगा,
ये कहता है इसका 10% ट्रांसफ़र कर दो टू जनरल रिजर्व, इसका 10%, 352 का 10%, यानी कि 35,200 ट्रांसफ़र कर दो टू जनरल रिजर्व। देखो पाँच छः क्वेश्चन किए हमने। हर रोज़ अगर तुम एक वीडियो को स्टडी करते रहो, अभी कुछ वीडियोस और बनेंगी और इन्हीं से तुम CUT की भी तैयारी कर लोगे, ठीक है ना। तो हर रोज़ अगर एक वीडियो देखो और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लो और मार्क कर लो कि भाई कौन सी वीडियो हमारे लिए थोड़ी टफ थी, उसे बाद में फिर रिवाइज करो, बड़े आराम से हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। कैलकुलेशन में अपनी स्पीड बढ़ाओ और इन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करो, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करो। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।